नमस्ते दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जहां इंसान और शैतान के बीच लिखी जाती है एक अनोखी प्रेम कहानी। जहां एक लड़की जिसे दुनिया ने सिर्फ दर्द दिया टकराती है एक डीमन से जो सिर्फ इंसानों की रूह का सौदा करता है। ये कहानी है दोदोही और जोंगवोन की, एक पावरफुल सीईओ और एक जरा सी स्पार्क वाली लड़की जिसे दुनिया कमज़ोर समझती थी। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। आंधी चल रही होती है, सूखे पत्ते उड़ते हैं, एक आदमी नए कपड़ों में डार्क एले में छुपा होता है, आंखों में अंधेरा, दिल में कुछ और। तभी जोंगवोन कहता है, लोग कहते हैं मैं शैतान हूँ, गलत नहीं है वो। मैं इंसान की रूह खरीदता हूँ, उनके दर्द के बदले एक छोटी सी डील करता हूँ। हाँ, जोंगवोन एक डीमन है, लेकिन सिर्फ दिखने में नहीं, उसके पास है एक अनोखी ताकत। जब कोई इंसान ज़िंदगी से हार जाता है वो जोंगवोन के पास आता है। उसका एक मैजिक टैटू उनके बॉडी पर चला जाता है और डील कंप्लीट हो जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक रिच औरत आंसुओं के साथ कहती है, मुझे सिर्फ 1 साल का सुकून चाहिए, फिर जो चाहे ले लो। फिर गुवोन उसके हाथ को छूता है, टैटू उसके गले पर चला जाता है। फिर गुवोन कहता है, 1 साल का सुकून, लेकिन उसके बाद तुम मेरी हो। इस तरह गुवोन रूहों का सौदा करता है, लेकिन एक बात याद रखता है, वो कभी प्यार में नहीं पड़ता, क्योंकि प्यार उसके जैसे शैतान के लिए नहीं होता है। अब हम मिलते हैं दोदोही से, एक पावरफुल, कॉन्फिडेंट और थोड़ी सी जिद्दी बिजनेस वुमन जो मीरा एफ नाम की कंपनी की नेक्स्ट सीईओ है। दोदोही कॉन्फिडेंट टोन में कहती है, मैं किसी से नहीं डरती और जो मुझे टक्कर देगा उसे मैं खुद मिटा दूंगी। दोही को उसकी ग्रैंड मदर मैडम जू ने पाला था, एक पावरफुल चेबल वुमन जिसे दुनिया बिजनेस क्वीन के नाम से जानती थी। मैडम जू ही दोही के लिए माँ, पिता और सब कुछ थी। मैडम जू दोही से कहती है, मेरी छोटी सी बिल्ली, दुनिया से लड़ना सीख ले, लेकिन प्यार मत करना, प्यार बहुत दर्द देता है। दोही हंसते हुए कह देती है कि प्यार उसके लिए नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था जो सिर्फ एक इंसान भर सकता था। और फिर आता है वो रात जहाँ तकदीर का खेल शुरू होता है। दोही मैडम जू के कहने पर एक ब्लाइंड डेट पर जाती है, लेकिन सामने होता है जोंगवोन। दोही कहती है, तुम मेरे टाइप नहीं हो, तो फिर गुवोन कहता है, शुक्र है, तुम भी मेरे डील टाइप नहीं हो। उनकी बातें तीखी होती हैं, लेकिन आंखों में कुछ और। दोही जानती थी इस लड़के में कुछ अजीब है, लेकिन उस रात एक हादसा उन दोनों की ज़िंदगी बदल देता है। जब दोही अपनी कार में जा रही होती है, तभी कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। उस वक्त गुवोन वहाँ होता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। बचाते वक्त दोनों पानी में गिर जाते हैं, जिसके कारण गुवोन का टैटू दोही के हाथ पर चला जाता है बिना किसी डील के। तो जोंगवोन शॉक्ड होकर कहता है, ये कैसे हो सकता है, तुमने कोई डील नहीं की, फिर भी तुम पर मेरा टैटू कैसे? उस रात जोंगवोन की पावर्स एक इंसान के पास चली जाती है, दोदोही के पास, और ये शैतान के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर था। जोंगवोन की ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था, जिस टैटू से वो दूसरों के रूह से डील करता था वो किसी इंसान के हाथ पर चला गया बिना डील के, और अब उसके पास उसकी कोई शक्ति नहीं बची थी। गुवोन गुस्से में कहता है, मेरी पावर्स उस इंसान के पास कैसे गई, मैं कैसे डीमन हूँ अब? उसका ईगो, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ हिला दिया था एक लड़की ने, दोदोही। दोही को समझ नहीं आ रहा था कि उसके हाथ पर यह अजीब टैटू कैसे आया। वो कुछ भी छूती उसके अंदर एक वियर्ड एनर्जी महसूस होती। दोही खुद से कहती है, ये क्या है, मैं कोई सुपर हीरो बन गई हूँ क्या? गुवोन उसे फॉलो करता है, लेकिन वो उस पर शक करती है। गुवोन दोही से कहता है, तुमने मेरी ताकत चुरा ली। दोही कहती है, मैं कोई चोर हूँ क्या, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। उनके बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री बनने लगती है, ताने, गुस्से और टेंशन से भरी हुई। दोही की कंपनी मीरा एफ में एक बड़ी घोषणा होने वाली थी कि नए चेयरमैन का अनाउंसमेंट। मैडम जू, जो कंपनी के फाउंडेशन थी, उसने डिसाइड किया था कि दोही उसकी वारिस बनेगी। मैडम जू बोर्ड मेंबर से कहती हैं, दोही मेरी बेटी जैसी है, उसमें वो सब क्वालिटीज़ जो एक लीडर में होती हैं। लेकिन कंपनी के कुछ लोग इस फैसले से खुश नहीं थे। दोही के अगेंस्ट एक सीक्रेट प्लॉट तैयार हो रहा था, जिसमें उसके दोस्तों को भी उसे धोखा देना था। पीछे से एक आवाज़ आता है, मैडम जू को हटा दो और दोही को बदनाम करो। साजिश शुरू हो चुकी थी और उस रात एक ऐसी चीज़ होने वाली थी जो सब कुछ बदल देगी।
एक शाम मैडम जू एक पार्टी के बाद अकेली होती हैं। तभी उन पर एक मिस्टीरियस पर्सन अटैक करता है। उनका मर्डर हो जाता है लेकिन सबूत नहीं मिलता। मैडम जू का लास्ट वर्ड था, दोही संभलना। दोही का सब कुछ बिखर जाता है। जिस इंसान को वो माँ जैसा मानती थी उसका अब खून हो गया है। दोही रोती हुए कहती है, मैं सब संभाल लूँगी मैडम, आप जैसा बनूँगी। गुवन वापस दोही के पास आता है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। गुवन दोही से कहता है, तुम्हारे पास मेरी पावर्स हैं, तुम्हें मुझे वापस देना होगा। दोही कहती है, मैं किसी डीमन से डील नहीं करने वाली। गुवन कहता है, तुम ऑलरेडी डील कर चुकी हो, चाहे या अनजाने में। गुवन को अब उसी लड़की के साथ रहना पड़ेगा जिसे वो पसंद नहीं करता, और दोही को एक डीमन पर भरोसा करना पड़ेगा जिससे वो डरती है। दोही और गुवन दोनों के रास्ते अब झूठ, साजिश और दर्द से जुड़ चुके थे, लेकिन एक राज अभी बाकी था। मैडम जू की मौत एक्सीडेंट थी या मर्डर? एक लड़की जिससे अपना सब कुछ खोना पड़ा, एक डीमन जिससे उसकी ही ताकत छिन गई, और एक राज जो इन दोनों को मजबूर करेगा एक दूसरे के साथ चलने के लिए। क्या दोही सच में शैतान के टैटू की हकदार है? और क्या जोंगवन अपने टैटू के बिना जी पाएगा जब उसका वजूद ही उसकी ताकत थी? कहानी अभी बाकी है दोस्तों। अगला हिस्सा ले आएगा असली तूफान, जिसमें मोहब्बत, नफरत और एक अनजानी डील का सच सामने आएगा। पार्ट 3 में मिलेंगे, जहां माय डीमन की कहानी अपने पहले मोड़ पर आएगी। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप देख रहे हैं अनयंग विद खुशी, जहां हर कहानी होती है दिल से।